यस बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम कर रहे थे होल नंबर्स की रिवीजन। उसमें हमने सूटेबल रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट और एडिशन कर लिया था। देन हमने यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करना भी कर लिया था। नाउ अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उसका क्वेश्चन करवाने लगी हूँ आपको। देन विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, सो सबसे पहले एक क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 of the assignment, question 11, right? So A part I am doing 893 into 104, and the question is using distributive property find the product of। हमें यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रोडक्ट को फाइंड करना है, राइट? तो बच्चे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आप सिंपली अगर मल्टीप्लाई करके आ जाओगे तो यू विल गेट 0। ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही इसको सॉल्व करना है, राइट? प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही इसको सॉल्व करना है। इसके साथ में इसका सी पार्ट लिख रही हूँ, 555 इंटू 999 प्लस 555। ये टू पार्ट्स के हम डिस्कस करेंगे, राइट? These two parts we are going to discuss now. So first one is solve using the property। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्लियरली बोल दिया है, दोनों पार्ट्स पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। नाउ दिस इज 893, 104 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 4। अब बच्चे, बिकॉज इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन कि वी हैव टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है लिखना, राइट? नाउ वी नो कि जब ब्रैकेट ओपन होगी पहले 893 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट नंबर के साथ, दैट इज 100। फिर प्लस 893 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4 के साथ, राइट? ऐसे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 89,300। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3,572। अब आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। सो 72 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे इतना आंसर आ गया 92,872। क्या आ गया? 92,872। इसको जल्दी से नोट कर लो, देन विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, मैम आपको अनम्यूट कर देंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। लेट्स स्टार्ट सेकंड सी पार्ट। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी है और प्लस भी है, और हमें बोल भी दिया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये टर्म है, फिर प्लस का साइन है और ये नेक्स्ट टर्म है। अब इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब आपका क्वेश्चन सेम चेंज हो गया। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है? 555 अलॉन्ग विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? 999 प्लस 1, ये रह गया ब्रैकेट के अंदर, राइट? सो आप इसको क्या करेंगे, 555 इंटू 1000, राइट? सो ये आपका आंसर
आंसर आ गया। ओके, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसी एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, विल डू 1 मोर पार्ट, ओके, रिलेटेड टू इट, फिर आप करोगे वो पार्ट एंड विल डिस्कस इट। फाइन, जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट आई एम टेकिंग this D part is quite similar to C part. So D part is 65 into 101 minus 65. Right? Now please look at the board carefully. First of all, I want you to raise your hand and tell me how will you do it. Yes, come on, raise your hand and tell me कैसे करोगे. Very good, Astik, correct answer. सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 65 इंटू 101 माइनस जो सेकेंड टर्म है वो सिंगल है, तो उसके साथ भी मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके साथ वो भी प्रोडक्ट वाली टर्म बन गई। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस टर्म एंड इन दिस टर्म 65 इज कॉमन, सो वी कैन टेक इट आउट, हम उसको बाहर ले लेंगे। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन बिटवीन द ब्रैकेट, 101 minus 1, so that is 65 into 100 which is further equal to 6500, right? वो 6500 आ गया। Again I am repeating कि there is no need to write property because it is already given in the question. Even if you want to write it, you can write it, no issue in that. Now let's do revision of playing with numbers. Playing with numbers. Playing with numbers में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स है वो एक एक क्वेश्चन ही करेंगे। यहाँ पे 6 पार्ट्स गिवन है बट विल डू 1 पार्ट ओनली। क्वेश्चन 1, रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी बाय टू की डिविजिबिलिटी चेक करनी है एंड आई एम गोइंग टू टच 6th पार्ट हियर, 3, 6, 7, 3, 1, 4। ये आप ही सारे एक्सप्लेन करोगे मुझे, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ठीक है, आपने एक्सप्लेन करने हैं मुझे बिकॉज आपको आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, एवरीबडी नोज हाउ टू डू डिविजिबिलिटी बाय 2। देन 3 की डिविजिबिलिटी है एंड द नंबर इज अगेन आई एम टेकिंग 6th पार्ट है 8, 7, 2, 6, 4, 5। देन क्वेश्चन 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, 6th पार्ट 8, 1, 0, 5, 2, 4. Then 4th question, divisibility by 5. 6th part again I am taking 4, 3, 8, 7, 5, 0. So we'll discuss these 4 parts. जल्दी से कर लो अपनी नोटबुक पे, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको, राइट? Question 5, 6 की divisibility है and the 6th part is 2, 5, 3, 6, 8, 7, 2, 5, 3, 6. जल्दी से कर लो, note down the questions and raise your hands for the yes बच्चे, divisibility of 2. Speak out Manvi. मैम लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 4। यूनिट डिजिट बोलते हैं या 1। सो मैम 4 इज डिविजिबल बाय 2, so 4 is divisible by
by 2. 4 is divisible by 2, so 3,67,340 is also divisible by 2. Very good, very good, वेरी गुड. सो फर्स्ट हमने 2 का रूल कर लिया है. सो हमने बेसिकली 2 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 होता है, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं. राइट. क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट? 0, 2, 4, 6 या 8. इनमें से अगर कोई भी यूनिट डिजिट आ जाता है तो वो किससे डिविजिबल होते हैं? दे आर डिविजिबल बाय 2. राइट. देन नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी. यस बोलो. 3 की डिविजिबिलिटी. मैम जिसको अनम्यूट कर रहे हैं वो बोलेगा, जिसकी भी टर्न आ रही है. मैम जिसको अनम्यूट कर रहे हैं. मैम सम ऑफ डिजिट्स. यस, सम ऑफ डिजिट्स. कितना आया सम ऑफ डिजिट्स? मैम 32. 32 श्योर है? मैम यस. यस 32 आया. वेरी गुड. मैम इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. No, because 32 is not divisible by 3. Very good. Now next, divisibility of 4. Divisibility of 4. Next student. हाँ जी बच्चे बोलिए. लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4. लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 24. मैम 24. तो 24 डिविजिबल होता है 4 से. मैम यस इट इज डिविजिबल बाय 4. Yes, because 24 is divisible by 4. Yes. Next 5 का divisibility rule. ये तो बहुत सिंपल है. हरी आप ना. मैम यूनिट डिजिट 0 और 5. इसमें बच्चे आपने इसका यूनिट डिजिट बताना है. यूनिट डिजिट इज 0. मैम 0. Yes, it मैम 4. yes it is Then 4. divisible by 5. क्या बच्चे? Now next divisibility rule of 6. कौन करेगा एक्सप्लेन 6 का divisibility rule? Yes, गुड मॉर्निंग मैम. yes बच्चे. The number should be divisible by 2 and 3. Yes, number should be divisible by 2 and 3. So rule of 2 as well as rule of 3. Both the rules we need to check. The rule of 2 unit digit should be 2, 4, 6 और 8. 6. तो हम लिख देंगे yes because unit digit is 6. Yes because unit digit is 6. 3 के लिए हम क्या चेक करेंगे बेटा? Sum of digits. Sum of digits. कितना आया sum of digits? What is the sum of digits here? मैम वो मैंने किया नहीं है. 31. Sum of digits is 31. So no, it is not divisible by 3. It is not divisible by 3. Right? So हम आंसर क्या लिख देंगे? आंसर में क्या आ जाएगा? No, because अगर दोनों में से एक जगह भी नो आ जाता है तो आंसर नो आएगा. नो बिकॉज 87236 is 87256 is not divisible by 3.
सो ये 6 से भी नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट? जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे। ये इस बच्चे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन 7 में हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल करना है, क्वेश्चन 8 में हमें 9 का, क्वेश्चन 9 में हमें 10 का डिविजिबिलिटी रूल करना है और क्वेश्चन 10 में 11 का डिविजिबिलिटी रूल करना है, ठीक है? अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए रेज योर हैंड्स, हु विल टेल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? मैम may I? हाँ जी, बोलो बेटा। मैम लास्ट 3 डिजिट्स 184. यस, लास्ट 3 डिजिट्स 184. 184 is divisible by 8. 184 is divisible by 8. So 179. So 17,90,184 is divisible by 8. Very good. Is divisible by 8. Very good. Now next. Next. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चे. Ma'am, sum of digits. Yes. कितना आया सम? Ma'am, answer 44. सम ऑफ डिजिट्स कितना आया? 44. नो, दोबारा चेक करो कितना आया सम ऑफ डिजिट्स। दोबारा से चेक करो सम ऑफ डिजिट्स कितना आया। चेक इट अगेन। हाँ जी बेटा, कितना आया सम ऑफ डिजिट्स? Ma'am, 38. यस, सम ऑफ डिजिट्स कितना आया? 38. इज 38 डिविजिबल बाय 3? No, 38 is not divisible. So 38 is not divisible by 3. So 3,26,999 is not divisible by 3. Then 10 का divisibility rule. Next student, rule of 10. Ma'am, unit digit. Yes, unit digit. Unit digit is 5. No, because No, because unit digit is not 0. no. Unit digit So it is not Zero. by 10. Yes. ठीक है, now next 11 का divisibility rule I want to explain you. ठीक है, आप सुनोगे ध्यान से। I'll explain you 11 का divisibility rule. सबसे पहले जब भी 11 का divisibility rule आएगा, हम नंबर में क्या लिखेंगे? This is the odd place, राइट साइड से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। odd, even, odd, even, odd, even, odd. ठीक है, देन सम ऑफ डिजिट्स एट, मैंने आपको बोला था ये 3 स्टैंडर्ड स्टेप्स है। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, देन डिफरेंस। ठीक है, देन डिफरेंस। अब ऑड प्लेसेस पे क्या है? 2 + 3 + 9 + 8। ठीक है, 2 + 3 + 9 + 8, ये 22 आ गया इसका सम। ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे क्या है? 2 + 0 + 7 + 8, तो कितना आ गया? 17। डिफरेंस कितना हुआ?
माइनस 17 5। तो हमें डिफरेंस क्या चाहिए होता है, या तो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज नीदर जीरो नॉट डिविजिबल बाय 11, therefore this number is not divisible by 11, is not divisible by 11। ठीक है बच्चे, सो ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यस बच्चे प्लीज चेक, यहाँ पे इवन प्लेसेस में हमारे पास क्या है 207, 8 इज नॉट देयर, सो जो सम है वो कितना आ गया 9, राइट। और जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13। सो आंसर सेम ही रहा, बिकॉज डिफरेंस ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, सो नंबर डिविजिबल नहीं है। एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पे मैंने इवन प्लेसेस में 8 लिख दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो इवन में क्या है 2 0 and 7, 2 0 and 7। सब सोए हुए हैं, है ना। 38 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, राइट।